ठीक है भाई, देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1, उस पर लिखा हुआ है 2x³ -1/x² होल पावर 7। वी हैव टू कैलकुलेट द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 6। अब हर किसी का पहले काम आपने यही करना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग विथ। आप इसको कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे कंपेयर? a प्लस बी की पावर n से। देयरफॉर a विल बिकम 2x³, b will become -1/x², n will become 7. Now we are using जनरल टर्म। अब जनरल टर्म है क्या? TR+1 इक्वल टू NCR, a की पावर n-r और b की पावर r। तो देखो r+1 तो रहेगा वैसे ही, n की जगह आप लिख देंगे 7 क्योंकि r अभी मालूम नहीं है आपको। a की जगह आप लिख दोगे 2x³, इसकी पावर क्या होगी बताओ भाई? जाहिर है 7 - r होगी। b किसके बराबर है? -1/x² की पावर r। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें आगे, तो देखो भाई यहाँ पे TR+1 7CR को आप लिखेंगे वैसे ही। ये जो पावर 7 - r है ये 2 के ऊपर भी रहेगी, और ये x की पावर 3 और ये 3 को आप 7 - r से मल्टीप्लाई कर दोगे। देन यहाँ पे -1 की पावर r हो जाएगी और यहाँ पे x की पावर 2r। सबसे पहले x की पावर को एक जगह कर लेना। अब जब आप इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे, देखें ये हो गया TR+1 इक्वल टू 7CR 2 की पावर 7 - r, x की पावर ये हो जाएगा 21 - 3r। अच्छा एक और काम करना, ये बेसिस से पावर से ऐड हो जाएंगी, प्लस का 2r ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2r। यानी कि ये जो प्लस का 2r लिखा हुआ है नीचे, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2r हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ डॉट -1 की पावर r। अब इसको फर्दर आप लिखो अगर, तो TR+1 विल बिकम 7CR 2 की पावर बताओ 7 - r। x की पावर क्या बन जाएगी? 21 - 5r -1 की पावर r। जैसे ही आप x की पावर को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस इक्वेशन को 1 कह लेना। ये 1 कह लिया आपने। 1 कहने के बाद अगला काम क्या करोगे? ध्यान से सुनना। आपने सॉल्व किससे करना है? x की पावर 6 के लिए सॉल्व करना है ना, ठीक है। आप लिखोगे फॉर, सवाल है कैलकुलेट करके बताओ x की पावर 6, तो आप लिखेंगे फॉर टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 6। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो भी x की पावर है, जैसे कि 21 - 5r लिखी हुई है ना यहाँ पे, आपने 21 - 5r को 6 के बराबर रख लेना, क्योंकि वो 6 के लिए हमें सॉल्व करना है x की पावर। तो जैसे ही आप इसको 6 के बराबर रखेंगे, तो मुझे बताओ उसे 6 के बराबर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सवाल पे मेंशन है कि x की पावर 6 के बराबर होनी चाहिए। तो हम जनरल टर्म में पहले x की पावर को सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसको 6 के बराबर रख लेंगे। जब हम इसको 6 के बराबर रखेंगे तो -5r विल बिकम 6 - 21। अब मुझे बताओ 6 - 21 कितना होता है? माइनस का 15 होता है। तो r आ जाएगा -15 अपॉन -5। तो r का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब r आ गया 3। अब अगला काम सिंपल ये करोगे, पुट करा दोगे r इक्वल टू 3 को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में।
तो फिर लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट टी आर प्लस वन, जहाँ जहाँ आर आएगा वहाँ वहाँ लिख दोगे 3। यहाँ पे भी क्या लिखोगे 7c3, 2 की पावर लिखोगे 7 - 3, फिर यहाँ आ गया x की पावर 21 माइनस, और यहाँ r की जगह लिख दोगे 3, और यहाँ पे लिख दोगे -1 की पावर 3। भाई T4 आ गया, 7c3 होता है 35, 2 की पावर 4 होता है 16, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 6, और यहाँ आ जाएगा -1। कैलकुलेटर निकालें और 35 को 16 से कर दें मल्टीप्लाई, बताएं क्या आ रहा है। तो -560 x की पावर 6। So your term involving x की पावर 6 is -560 x की पावर 6, and which term contains x की पावर 6? 4 टर्म। आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता कि कौन सी टर्म x की पावर 6 कंटेन कर रही है। आपने पहले x की पावर को सिंप्लीफाई करना होता है। जो भी आपकी पावर आती है x की, जैसे कि यहाँ आ रहा है 21 - 5 है, तो आप इसको किसके बराबर रखते हैं? 6 के बराबर रख देते हो। जैसे ही आप इसको 6 के बराबर रखेंगे आपको r मिल जाएगा, फिर आप r को ले जाके दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका सवाल जो है बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो इसी के आगे पार्ट नंबर 2। ये लिखा सेम वर्किंग है। यहाँ पे क्या करना है, a की पावर 8 निकालनी है। अब a की पावर 8 के लिए क्या करोगे? देखो अगेन कोई मुश्किल काम नहीं करोगे, सबसे पहला काम सेम करोगे, लिखोगे कंपेयरिंग विथ, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी की पावर है। देयरफॉर a का जवाब आ जाएगा a², b आ जाएगा -1/a², और n कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब आप लिखेंगे नाउ यूजिंग a प्लस बी की पावर, सॉरी नॉट ये नहीं, जनरल टर्म यूज करेंगे। जनरल टर्म क्या होती है? TR+1 इक्वल टू NCR, a की पावर n-r, b की पावर है। अब देखो यहाँ आप लिखोगे n किसके इक्वल है बताएं? 12 के। a किसके बराबर है? n-r का मतलब b किसके बराबर है? और यहाँ क्या लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे जब TR+1 लिखोगे तो ये हो जाएगा 12C R, ये 2 को दोनों से कर दो मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा? 24 माइनस ये पावर 2R नीचे लिखी हुई है, इसको आप ऊपर भेज देंगे। प्लस का 2R ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को आप कह लेंगे 1। अब क्या करोगे? लिखोगे फॉर टर्म इन्वॉल्विंग a की पावर 8। तो आप क्या करेंगे? 24 - 4R को किसके बराबर रख लेंगे? 8 के।
So minus 4r will become 8 minus 24. 8 minus 24 होता है माइनस का 16. So your r will become 4. अब आपने सिंपल सा काम करना है, वो ये करना है, पुट दिस r इक्वल टू 4 इन योर पहली इक्वेशन. सो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ पहले 4 लिख दो, यहाँ पे भी 4 लिख दो. r बराबर है 4 के. 12c4 आप निकालने हैं कैलकुलेटर से, बताएं क्या आ रहा है. 490 और यहाँ आ जाएगा, गारंटी है a की पावर 8 और -1 की पावर 4 जो है वो तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. देयरफॉर अच्छा t4 + 1 की जगह आप लिख दीजिएगा t5. ठीक है, ये आसान सी बात थी जो आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 के अंदर करना था. अच्छा, अगर आप पार्ट नंबर 3 को देखें ना तो इसमें कोफिशिएंट की बात कर रहा है. अब ये भी इसमें भी वर्किंग सेम ही है. इधर देखो, अब यहाँ बोल रहा है कैलकुलेट करके बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स. तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल तवज्जो ऑन द बोर्ड. आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ a प्लस b की पावर n. देयरफॉर a विल बिकम x स्क्वायर, b क्या हो जाएगा और n क्या हो जाएगा 5. नाउ वी आर यूजिंग द जनरल टर्म विच इज tr + 1 इक्वल टू ncr a की पावर n माइनस r b की पावर. यहाँ पे जो n है ये बराबर है 5 के. a बराबर है x स्क्वायर n माइनस r और b बराबर है a स्क्वायर ओवर x होल पावर r. तो भाई ये हो जाएगा tr + 1 5cr x की पावर 2n माइनस 2r. ये हो जाएगा a की पावर 2r x की पावर r. ये जो प्लस का r है ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा. ये माइनस का 3r हो जाएगा. अच्छा, n की वैल्यू भी तो लिखनी थी. n किसके बराबर है बताओ. तो देखो n की जगह मैं लिख देता हूँ 5. तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 3r, जबकि a की पावर 2r रहेगी. वैसे इसको आप कह लें 1. सही है. अब आप लिखोगे अगेन फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1. तो जो भी x की पावर है उसको 1 के बराबर रख दो. तो ये हो जाएगा -3r इज इक्वल टू -9, r आ जाएगा 3. आपने क्या करना है, आपने कोई मुश्किल काम नहीं करना. पुट r इक्वल टू 3 इन योर इक्वेशन नंबर 1. तो आप r की जगह 3 लिख दें. आप जब r की जगह लिखेंगे 3 तो ये हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 3 × 3 डॉट a की पावर 2r, r की जगह लिख दें 3.
असल में जो 5c3 है वो बराबर किसके होता है, 10 के बराबर होता है। ये x की पावर 10 माइनस 9 1 हो जाएगी, ये आ जाएगा a की पावर 2 3 था क्या होता है बताओ 6। सो T4 विल बिकम 10a6x। ठीक है, भाई एक बात इसके अंदर आप ये याद रखिएगा, देयर फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 10a6, यानी कि फिर जो x का कोफिशिएंट होगा ना वो क्या होगा बताओ, जो x के साथ लिखे वाले जाना पूरी टर्म है, तो कोफिशिएंट की बात होगी तो x के साथ जो भी चीज़ लिखी हुई होगी, ये चीज़ लिखी हुई है जैसे कि, सो दिस विल बी योर कोफिशिएंट। x के अलावा जो भी टर्म होगी वो आपका क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट कहलाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया पार्ट नंबर 3 भी। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है डज द एक्सपेंशन कंटेन यहाँ पे लिखा हुआ है डज द एक्सपेंशन कंटेन इंडिपेंडेंट ऑफ ए। तो अगेन आपने वही काम करना है, लिखना है जनरल ड्रम बना लें, पहले पार्ट 1 करा रहा हूँ। ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग वही जनरल ड्रम। जनरल ड्रम होती है TR+1 इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस आर B की पावर R। अब मुझे बताओ n किसके इक्वल है, 9 के। A किसके बराबर है बताओ, 3/2। होल पावर क्या लिखोगे, 9 माइनस आर B किसके बराबर है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे अगर मैं TR+1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 9CR, ये हो जाएगा 3 की पावर, अब बिल्कुल तवज्जो से सुनना, 3 की पावर 9 माइनस आर तीनों टर्म्स के ऊपर जाएगी पावर, और ये जो R है ये तीनों टर्म्स के ऊपर जाएगा। अब बस सिंपल सा काम करना है, क्योंकि A के बारे में बात हो रही है तो उसको ले आगे ऊपर पुट कर दो। ये हो जाएगा 9 माइनस आर माइनस 3R, कितना हो जाएगा 4R। बाकी चीजें एडिस लिख दी। इसको कह लो 1। अब मैंने आपको बताया था फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ ए आपने जो भी ए की पावर होगी उसको 0 के बराबर रखना है, जो भी ए की पावर होगी उसको 0 के बराबर रखना है। तो आप पुट करेंगे n माइनस 4R इक्वल टू 0, माइनस 4R विल बिकम माइनस n माइनस 9, R बिकम 9/4 विच इज इक्वल टू 2.25 विच डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। देयरफॉर टर्म, या आप कहेंगे एक्सपेंशन, भाई याद रखना आर की वैल्यू कभी भी पॉइंट पे या नेगेटिव नहीं आ सकती बायनोमियल के अंदर। मैंने आपको बताया था अगर R3 है तो टर्म 4 होता है, R5 है तो टर्म 6 होता है, ऐसा कोई टर्म नहीं होती 5.5 टर्म, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो अगर आपका R2.25 आएगा, देयरफॉर आप लिखेंगे एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन द टर्म।
एक्सपेंशन जो है ये टर्म कंटेन नहीं करेगी। और पार्ट टू के अंदर क्या बोल रहा है बताओ? पार्ट टू में भी सेम काम करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक। पार्ट टू में सवाल क्या है? ए की पावर क्या लिखी हुई है? इन्वॉल्विंग ए की पावर 10 ना। पार्ट टू में आप इसको तो बिल्कुल वैसे ही लिख दें, पहला काम तो आपने वही करना है, उसमें तो कोई तब्दीली करनी नहीं है। अब मैं अगर लिखता हूँ फॉर टर्म इन्वॉल्विंग A10, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 9 माइनस 4R को किसके बराबर रखना पड़ेगा? 10 के। सो -4R बराबर हो जाएगा 1 के। R नेगेटिव 1/4 अगेन विच डज नॉट बिलोंग्स टू द पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर एक्सपेंशन डज नॉट कंटेन ए की पावर, कौन सी ए की पावर है? 10।